अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील कठुआ मज आज PDP तरफ वर्कर्स कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती मेंबर असम्बली बडगोम आगा सईद मुंतजिर मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद नायक मेंबर असम्बली पुलवोम वहीद रहमान पर्रा तो दोमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये सियासी कारकुन पार्टी मज शामिल सपद तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहुंद वालिहानी इस्तकबाल करने आमद येल जन पार्टी लीडरन तो वर्करन पे जोर दिन आव तिम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग पार्टी सत वाबस्त सपदन यप PDP सदर महबूबा मुफ्ती अत मौके पे BJP पार्टी नख्त चीनी करान वोनमुत BJP पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान करान ये कि जन आम लुकन अत सत कह वास्त छुन लोगों से बात की कि इस बार हम अपने डिस्ट्रिक्ट कठुआ में तहलका मचा देंगे और PDP से कहां से सीटें निकाल के देंगे ये मैं आपसे वादा करता हूं। महबूबा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद। मुझे बताइए पिछले 8 साल से 12 साल से दिल्ली में BJP की सरकार है। जम्मू कश्मीर में पिछले 8 साल से दिल्ली का हिंदू गवर्नर है? गवर्नर साहब मुसलमान तो नहीं है, तो क्या भला हुआ जम्मू का? मुझे आप बताइए। अगर हिंदू मुसलमान करने से किसी का भला होता है तो मैं समझती हूँ ये गलत बात है। हिंदू हो मुसलमान हो, गरीब को 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, वो इज्जत से अपने घरों में रहे, उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिले, अच्छे अस्पताल मिले, अच्छी सड़कें मिले, अच्छा माहौल मिले। क्योंकि ये जम्मू कश्मीर ये एक छोटा सा हिंदुस्तान है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमको इस तरह साथ रहना है, हम अलग अलग नहीं रह सकते। हमारा जीना मरना, हमारा शमशान घाट भी यही, हमारे कब्रिस्तान भी यही। हम मुसलमानों को यहाँ से नहीं निकाल सकते, हिंदुओं को यहाँ से नहीं भगा सकते। हमने कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडित भाई को निकलना पड़ा तो कितनी तकलीफ हुई। पहले हम ऐसे रहते थे, इसलिए मेरी यहाँ कठुआ के लोगों से गुजारिश है, यहाँ बहुत BJP हिंदू मुस्लिम करती रहती है। हिंदू मुस्लिम से चूल्हा नहीं जलता है, हिंदू मुस्लिम करने से घर में गैस नहीं आती है। बेर वजह से हमारे कितने का शिकार हो गए कि नहीं हो गए? वो चिट्टा खाते हैं, पुलिस पकड़े उनको जो गलत काम करते हैं। मगर मैं पुलिस से ये कहना चाहती हूँ, आपने पिछले 1 साल में कई नौजवानों को ड्रग के नाम पे मार दिया। अभी आरसपोरा में जसविंदर सिंह जो BSF में काम करता था, उसको इतना टॉर्चर किया, आज उसकी माँ के आंसू रुकते नहीं हैं, मार दिया उसको टॉर्चर करके। उससे पहले निकी तवी में परवेज को गोली मार दी। इसी तरह बिश्ना में, और नाम देते हैं चिट्टे का, ये जी ड्रग करता था। ड्रग करने का इलाज टॉर्चर नहीं है, उसको गोली नहीं है, उसका कोई इलाज है। अगर वो साबित होता है, मैंने सुना है जो आरसपोरा में जसवंत सिंह टॉर्चर से मारा गया, उसका ड्रग के साथ कोई लेना देना नहीं था। इसलिए कहने का मतलब ये है कि नौजवान बेरोजगारी की वजह से या ड्रग करते हैं, या शराब पीते हैं, या खुदकुशी करते हैं। जब नशे की लत लगती है तो मार किसको पड़ती है? मार माँ को पड़ती है, मार बहन को पड़ती है, मार बीवी को पड़ती है, क्योंकि उसका जो भी कुछ है वो ड्रग में लुट जाता है। तो उम्मीद की जाती थी कि सरकार बनेगी, बीजेपी की 30
50 सीटें हैं, बीजेपी दिल्ली से लाएगी खजाने खोल खोल के और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को एक जन्नत बनाएगी, एक स्वर्ग बनाएगी, पर स्वर्ग तो मुझे कहीं नजर नहीं आता है। आज हौसला अफजाई प्रोग्राम सांस करना आमुत यत मज वजीर तालीम सकीना यतू तो महकमे तालीम हिंदो जिम्मेदारों अलाव तलब इल्मो तो जीजत शहरियों शिरकत कर अत मौके पे ये 12वीं जमात मज बेहतरीन कारकर्दगी हावन वालन अल पल 300 तलब इल्मन हौसला अफजाई अमल मज अन्न आय तत वजीर मौसूफन वोनमुत तलब इल्मन हिंज हौसला अफजाई हुंद मकसद नौजवान हुंद जोन तालीम कुन फिरन युत जन तिमन मज सह शौक पैदा सपद यम सत तिमन जिंदगी मज ब्रोह पकनस मज आसानी सपद। अल्लाह का शुक्र है कि अभी जो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं उनमें इतना टैलेंट है, और जब मैं यहाँ देख रही है 92-93% जो उन्होंने इस बार का जो रिज़ल्ट आया है विंटर जोन का, और वो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। इसमें बहुत सारे बच्चों और बच्चियों ने पोजीशंस हासिल की हैं, तो उसके लिए मुझे लगता था कि हमें इनको हौसला अफजाई करनी चाहिए, और इस तरह आगे भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो बच्चे आगे बढ़ते हैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पोजीशन हासिल करते हैं, उनको हमें ज़रूरी अप्रिशिएट करना है, उनको एक्नॉलेज करना है। उसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है आगे भी कोशिश करता रहेगा ताकि इन बच्चों को और हिम्मत मिले। जब इनके इन पोजीशंस को, इनकी काबिलियत को हम एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें डिपार्टमेंट की तरफ से, तो मुझे लगता है और भी जो बच्चे हैं वो भी इनको देख के जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मेन यही है ताकि इससे एजुकेशन सेक्टर में और बढ़ावा हो, और बच्चे मेहनत करें, और बच्चों में टैलेंट जो है वो बाहर आ जाए, और वो हर सेक्टर में, चाहे वो IAS हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो बाकी प्रोफेशन हो, उनमें आगे बढ़े। और जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं, जो मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों में लोगों को मदद करें, उनकी हिम्मत और बढ़ाएं। अगर डॉक्टर बनता है कोई तो लोगों का इलाज करेगा, हज़ारों सवाब भी कमाएगा, और उसके अलावा लोगों की दुआएं, और उसके अलावा पेशेंट केयर में हमें आसानी हो सकती है। इसी तरह IAS KS या बाकी सिविल सर्विसेज के अलावा अगर किसी और सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ भी मदद हो सकती है, ताकि हमारे जो मुश्किलें हैं वो आसान हो सके। मैं कोशिश की है इस 1-1.5 साल में अपने डिपार्टमेंट के जो HODs हैं उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि जहाँ जहाँ स्टाफ ज़्यादा हो, बच्चे कम हो, वहाँ रैशनलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ कमी हो वहाँ रैशनलाइज करके उन एरियाज़ में डाल दे ताकि वहाँ भी बच्चे जो है उनको अच्छी तालीम मिल सके। आप देखिए आजकल इस 1-1.5 साल में हमारा रोल जो है, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, पिछले 2 साल के बाद जो है 12% उसमें इजाफा हुआ है। पहले कमी आई थी, बहुत सारे ड्रॉप आउट हो रहे थे, लेकिन अब पिछले 1.5 साल से जब से ये सरकार बनी है, जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्टर को प्रायोरिटी दी है वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर को दी है। और आज पिछले 1.5 साल में या 12-13 महीनों में ये हमें दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज हमें इसके रिजल्ट जो है, चाहे वो आप देखें ये जो अभी विंटर जोन के रिजल्ट हो, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है समर जोन के भी इसी तरह अच्छे आएंगे, और अच्छी कारकर्दगी जो आज हमारे बच्चे दिखा रहे हैं, एक उनकी काबिलियत है, और उसके ऊपर डिपार्टमेंट ने जो इन 12-13 महीनों में यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में काम किया है। मैम श्रीनगर मज आज विवेक आनंदा नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम सांस करना आव यथ मज वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरशा इंदिरा भी बतौर मेहमान खसूसी सदरन मौजूद तमो अत मौके पे वोनमुत यन प्रोग्रामन हंद सांस करने सत मुल्क छवि दोयमन मुल्कन ताम वातनावनस मज मदद मिलान तत सकाफत तो कुदरती खूबसूरती सत मेहमान सेठे मुतासर त सपदन यम सयाहतस पोचर दिनस मज त आसानी सपद। आप सब जानते हैं कि आज स्वामी विवेकानंद नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी है। जो मिशन है इसका वो है विश्व गुरु भारत कॉन्फ्रेंस 2026। यहाँ पर जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की हुई है, पहले मैं उनको
दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दे देती हूँ कि उन्होंने नेपाल और बाकी जो ममालिक हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, उन मुल्कों से भी चुनिंदा डायमंड्स यहाँ पर इकट्ठे करके इस कॉन्फ्रेंस को खूबसूरत और दिलकश बनाने की कोशिश की है। और मैं ऐसे डॉक्टर राजीव पाल साहब को बहुत बधाइयाँ देती हूँ। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो पिछले 10 सालों से मेहनत और कमाई है। हमने हर बार देखा कि जम्मू कश्मीर को जब डॉक्टर साहब चुनते हैं, आज इस महफिल की जो खास बात है, यहाँ जो मंच पे हमारे अनाउंसर हमारे तसद्दुक भाई हैं, उन्होंने भी इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाया। और जो सामने मेरी थर्ड आई मेरे मीडिया के भाई हैं, आज डॉक्टर साहब को बताऊंगी कि हम जो भी कार्य करते हैं मीडिया के बगैर हम अधूरे हैं। आज ये कॉन्फ्रेंस, ये अवार्ड सेरेमनी दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि हमारी जो यहाँ की मीडिया है, मैं आपको बताऊंगी, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी मीडिया के पर्सन्स को जाना और माना जाता है। और कश्मीर बजाते खुद एक जन्नत है। जन्नत से जो बात निकली उसमें महक होती है, उसमें रवानी होती है, वो खुद ब खुद दिलों पे असर रखती है। और आज आप इस जन्नत में आए हैं। आज ट्यूलिप का सीजन है। होता है हम अपने कार्य क्षेत्र में किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से अलग अलग कार्यशाली जो हमें मिलती है उसमें अपना नाम और अपने देश का नाम, अपने स्टेट का नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने गुरुओं का नाम कैसे रोशन करते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए है अपनी मातृभूमि, अपने देश का नाम रोशन करना। हम कहीं भी जाते हैं, हमें अपने मुल्क से जितनी मोहब्बत होनी चाहिए, तभी आपको एक मुल्क इज्जत देता है। और बूनियरा पुलवामिस मज ये CSR तरफ टुलिप गार्डन कायम करने आमुत तत आज ये लूकन हिंद नाव वक़फ करने आमुत। यथ दौरान डायरेक्टर CSR तो महकम के दोमियो जिम्मेदार अलाव मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे जिम्मेदारों तरफ वन आव यह लूकन हिंद सैर तफरी हवाले यतन तमीर करना आमुत। तत और इन वाले लूकों तरफ सठा खुशी हुंद इजहार ते करना आमुत। हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से CSIR की तरफ से जो ये अदारा है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अदारा है जिसका मेन कैंपस जम्मू में है, और यहाँ हमारा बोंडा फार्म जो है एक्सपेरिमेंटल स्टेशन है। इसमें फ्लोरिकल्चर मिशन के ज़रिया अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं हमारी, और टूलिप का इंडिजिनाइजेशन जो है एक कंपोनेंट है। और हमारा ये तजर्बा जो है, जैसे आपने खुद कहा कि एक सक्सेसफुल तजर्बा हमारा रहा। 2022 में हमने सिर्फ 20,000 बल्ब जो है यहाँ कल्टीवेट किए और प्लांट किए, और आज आप देख रहे हैं कि 1,30,000 बल्ब जो हैं उनसे ही हमने जो है मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ हमारी जो टीम है, जो साइंटिस्ट की टीम है, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, वो ये काम कर रहे हैं कि हम टूलिप में किस किस्म की बीमारियां जो है बल्ब में आती हैं, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन में अगर कुछ जो प्रॉब्लम आती है उसको किस तरीके से दूर किया जाए, वो भी रिसर्च कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये देख रहे हैं कि किस तरीके से डाटर बल्ब जो है वो किस टाइम पे जो है वो हम मल्टीप्लाई करने के लिए हम ले लें, ताकि उसका जो प्रोडक्शन है जो नेक्स्ट फ्लावर जो है वो बड़ा अच्छा है। मैं ये सोचता हूँ कि जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि एक खूबसूरत टूलिप गार्डन जो 20 कनाल में हमने एस्टेब्लिश किया है, ये हमारी टीम की कामयाबी है। मेरा नाम रूहान है, मैं अनंतनाग का रेजिडेंट हूँ। और यहाँ पे हमें एक्चुअली प्लान था कि हम श्रीनगर की टूलिप गार्डन जाएंगे। तो हमने यहाँ पे सुना
کہ یہاں پہ بھی پلوامہ میں بھی ایک ٹولپ گارڈن ہے، تو ہمارا پلان شفٹ ہو گیا، ہم یہاں اس والے ٹولپ گارڈن میں آ گئے. اور جتنا میں نے دیکھا یہاں پہ بھی اٹ ہیز اے پوٹینشیل ٹو ایون سرپاس دا ٹولپ گارڈن ان سری نگر. یہاں پہ بھی سیم وائب اور سیم پیسفل ماحول ہے. سو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ لوگ اس گارڈن پہ بھی آئے، اور یہاں پہ دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ سری نگر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی سیم ماحول، سیم وائبس. تو آئی وڈ سجیسٹ یو کہ یہاں پہ بھی آپ آئے اور اس گارڈن کو چیک آؤٹ کیجیے. ٹنگ مرگی ہند لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدو سری نگر گلمرگ ہائی وے اند پک ناکار ڈرینیج سسٹم ست سیاحن، طالب علمن تو مقامی لوکن سٹھا مشکل وترن پیوان. تمہ حوالہ کئی پھر حکامن زان تہ دن آئی، تاہم از تام کھانا قدم تلنہ آمت. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت زِ نیشنل ہائی ویس اند پک ڈرینیج سسٹم تعمیر کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنہ ین یُتھ زن برہ کن لوکن مزید مشکل وترن پین. نارول ٹنگ مرگ روڈ کی بات ہے، اور اسپیشلی جو کنزر سے ٹنگ مرگ تک کا جو روڈ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ڈرینیج سسٹم نہیں ہے، ایک پراپر میکینزم نہیں اس میں جو ڈرینیج سسٹم ہونا چاہیے تھا وہ انفارچونیٹلی اس میں ہے نہیں، وہ کمپلیٹلی فیل ہے، اور جس سے لوگوں کو گناہ گو مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. اور اس کے کارن جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اس میں جو اسکولی بچے ہیں یا جو بھی عام شہری ہیں ان کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس میں جو کنسرن جو ڈپارٹمنٹس ہیں میری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ اس پہ زیادہ فوکس کریں، کیونکہ ایک پراپر جہاں ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس امپورٹنٹ روڈ کو لے کر کوئی ڈرینیج سسٹم نہیں ہے. لیکن یہ جو این ڈی آر روڈ ہے اس میں جو نیگلیجنس ہے آر اینڈ بی ڈپارٹمنٹ کی، آپ دیکھیے جو ہی تھوڑی سی بارش آتی ہے روڈز بالکل انڈر واٹر سبمرج ہو جاتا ہے، سو دیٹ کہ جو پیدل چلنے والے ہوتے ہیں وہ پیدل بھی نہیں چل پاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ڈرینیج ہے، اگر یہ ڈرینیج پراپرلی اس کا ہوتا تو شاید سے یہ جو رینی واٹر ہے یہ روڈ پہ نہ آ جاتا. ہم نے بہت سی بار ڈپارٹمنٹ کو مدعو کیا کہ آپ پلیز اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کریں. ہر سال اگر 2-2 کلومیٹر اس کے ڈرینیج بن جائیں گے تو آج تک یہ کمپلیٹ ہوا ہوتا، لیکن کوئی اس پہ بالکل بھی اس پہ توجہ نہیں مرکوز کر رہا ہے. اب ہماری یہی گورنمنٹ سے گزارش ہے، پلیز یہ جو اتنا اچھا کوریڈور ہے، شاید سے جو ہی ٹورسٹ اس پہ آتا ہے اس کو الگ سا ایک فیل آتا ہے. جب وہ وہ آگے سے پانی دیکھ رہا ہے روڈز پہ تو اچھا نہیں لگ رہا ہے. شاید سے ہم خواب غفلت میں ہیں. میں اس ڈپارٹمنٹ کو تھوڑا ضلع ادھمپور کس خون گامس مز یہ آر ایس ایس طرف 3 ؤری برہ نرسنگ سیوا کیندر قائم کرنے آمت. تت آز ام کس 3مس وہروردس حوالہ پروگرامک ساز کرنے آمت، یت مز علاقائی سنچالک پون جندال تو آل انڈیا ایگزیکٹو ممبر رویش جی ایس علاوہ مقامی لوکو شرکت کر. ات موقع پہ یہ نرسنگ سیوا کیندرس حوالہ لوکن زان دن آئی. تت ذمہ دارو طرف ون آمت یہ کیندر قائم کرنے ست مقامی لوکن سٹھائی راحت. جموں کشمیر کے 150 کنال آج میرا سوبھاگیہ رہا کہ یہاں وارشک اتسو میں آیا اور واستو میں یہاں کے کاریہکرتا کیول سنگھ نہیں، سماج کے بھی ایسے شریشٹھ سیوا بھاوی لوگ اس کاریہ میں جڑے ہیں. اور نشچت روپ میں بہت الپ سمے میں، کیونکہ 2023 میں بتایا انہوں نے کہ ہمارا بھومی پوجن ہوا تھا. آج یہ جس لیول میں آگے بڑھ رہا ہے تو آگے آ کر یہ سماج کے لیے، گرام وکاس کے لیے بہت اپیوگی رہے گا. گرام میں کرشی کا، جیسے آج بالکل زہر اس طرح کی کھیتی ہو رہی ہے، آج اتنے روگ پیدا ہو رہے ہیں، ان سب کے لیے ضروری ہے جیوک کرشی. تو جیوک کرشی کی اور اگریسر ہے. پھر سنسکار کی درشٹی سے ہمارا سماج آج بہت کٹھنائی میں ہے، تو اس درشٹی سے جہاں گروکل پدھتی سے اس طرح کے بالک تیار ہو رہے ہیں، ان کا جو کاریہکرم دیکھا، وہ بڑے بڑے شہروں میں جو بڑے مطلب میٹرو سٹیز میں بڑے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کے اسکول ہیں ان میں بھی وہ سمبھو نہیں ہے جو ان بچوں نے کیا.
फिर योग का है, सेहत के लिए वो सारे योग के द्वारा अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक कर सकती हैं। तो गाय का प्रबंधन आज जैसे दूध के बारे में हम देखते हैं, दिल्ली गुड़गांव में मैं रहता हूँ, वहाँ आप किसी भी कीमत में 200 रुपये किलो में भी शुद्ध दूध नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार का किसान को ट्रेनिंग देकर उसको गाय के प्रति, जैविक खेती के प्रति उसका रुझान बढ़ाकर उसकी आमदनी को डबल करना, ताकि गांव से पलायन रुके, गांव में लोग रुकें, गांवों को समृद्ध करें, खेती भी एक लाभदायक बिजनेस बने। तो उस दृष्टि से मेरे को लगता है आने वाले 2-3 साल में ये केंद्र बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत सारे किसान, विद्यार्थी। टंगमरग मज आज सिटीजन्स फोरम तरफ प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमन हिंद जिम्मेदारों अलावा मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पर ये जिले किस दर्जा सवाल सलाह मशवर करना आव तथ बैतफाक राय यह फैसले निन आमुत जे अमे अवाल रोजन तम रलित मिलत काम करान युत जन टंगमरग दही जिलुक दर्जे दिन ये इंडिया की एक ऐसे जमीन के टुकड़े के ऊपर रह रहे हैं, पर्सनल मसले आसान। मैं बताना चाहूँगा आपको, आज गुलमर्ग सिटीजन फोरम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एडवोकेट आशिक मागरे साहब ने आज मीटिंग कॉल की थी, जिसमें अबो द पार्टी लाइन सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो गुलमर्ग से बिलोंग करते हैं, उन सब इस मीटिंग में उन्होंने शिरकत की है। मैं आपको बताना चाहूँगा जिस मकसद के लिए आज हम सभी इकट्ठे हुए थे, वो मकसद हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है, और जो हमारे बुज़ुर्ग रहे हैं पुराने गुलमर्ग एरिया के, उनका ये हमेशा से ख्वाब रहा है। आज जो मीटिंग का मेन इशू था वो था कि हम एक ड्राफ्ट मेमोरेंडम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो पैरामीटर्स फिक्स्ड है हिल स्टेटस के लिए, गुलमर्ग के लिए। मैं यहीं से पहले बताना चाहूँगा उन सभी पैरामीटर्स पर हम फिट बैठते हैं, मगर एक तरीक़ेकार होता है जिस तरीक़ेकार को अपनाकर हमें अपने मकसद को गवर्नमेंट के आगे लेके जाना है। उस ड्राफ्ट मेमोरेंडम में जो भी पैरामीटर्स जिसमें हमारे मेरिट्स हैं, उस ड्राफ्ट मेमोरेंडम में आज उस डिफरेंट ओपिनियंस लिए गए, सभी ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हम यहाँ किसी को अपोज करने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने मेरिट पे हैं और मेरिट पर ही हम अपना केस प्लीड करेंगे गवर्नमेंट के आगे। लेफ्टिनेंट जितने भी हमारे लाइक माइंडेड लोग यहाँ पे थे, उन्होंने आज इस मीटिंग में हिस्सा लिया और एक डिस्ट्रिक्ट की डिमांड कर रहे हैं सभी। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की डिमांड करना हमारा हक बनता है, जिससे फैसिलिटीज़ लोगों को मिल जाएं, जिससे आने वाले वक्त में जो फ्यूचर जनरेशन हो, जो उनको एक आरामदायक सहूलियत मैसर हो डोर स्टेप्स पे। साथ ही साथ हम इस चीज़ की भी इस बात में जब वहाँ पर बात हुई, उसमें ये भी पाया गया कि सबको इकट्ठे मिलके यहाँ पे लाइक माइंडेड लोग आ जाएं और इस चीज़ को हुकूमत के सामने रखा जाए। जब भी इसका मामला उठाया जाएगा तो उस टाइम इंशाअल्लाह रहमान हम सब इकट्ठे गुलमर्ग के जो लोग हैं, गुलमर्ग की जो आवाम है, डिस्ट्रिक्ट की डिमांड कर रहे हैं। ये दिस इज़ डेफिनेटली एन ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स। सब यहाँ पर आज एक साथ एक बैनर के नीचे आए और यही डिमांड हमारी रही कि इस गुलमर्ग को वही पहचान दी जाए जो इस गुलमर्ग की पहले थी। क्योंकि एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि हालांकि अंग्रेज़ों का जो दौर रहा है, उससे पहले भी जब यहाँ पर एक हुकूमत थी, यूसुफ शाही चक जो थे, और उनकी जो मलिका थी उस वक्त हबा खातून, तो आपको मैं बताऊं कि तवारीख के पन्नों को यहाँ पर तोड़कर, उनको काट के यहाँ पर बिखर के रख दिया गया है। तो अगर आपको पता होगा कि पहला सरकारी दौरा जो था यूसुफ शाही चक का, वो बादशाह कश्मीर थे और मलिका कश्मीर जो थी हबा खातून, तो सबसे पहला सरकारी दौरा गुलमर्ग का उन्होंने किया था, जिसको फिर मलिका कश्मीर हबा खातून ने अपने शायरों में भी लिखा है कि इस जन्नत का मैंने दौरा किया था अपने बादशाह के साथ, उस जन्नत को बनाने में हम नाकाम रहे। बाद में आप देखेंगे मुगलिया सल्तनत के बाद भी गुलमर्ग की एक पहचान रही है। अब रही बात जो आज डिमांड रही है, जो डिमांड है वो ज़िले की डिमांड है, डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है। और डिस्ट्रिक्ट हम एक साइड से डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट की डिमांड तवारीख भी बता रही है कि ये गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट डिज़र्व करता है। और जो आप देखेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिमांड्स होती है उसके हिसाब से देखेंगे तो वाकई गुलमर्ग। वारमिल कस्बस मज ट्रैफिक जाम कम करने हवाले इंतजामिया तरफा प्लान तरतीब दिन पत ज़मीनी सतरस पे अमलावन हवाले शुरुआत करना आई, तक मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया के वम फैसलों खैर मकदम करना आमुत। जन इंतजामिया के अफसरों तरफ वन आव
लूकन हिंद अथवा सच मुमकिन जे कस्बस मज ट्रैफिक जामस पे रोक लागनस मज आसानी सपद। पहले तो आपका शुक्रिया। अच्छी बात है कि मैं कहूँगा कि एफर्ट दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से ये गुहार हम लगा रहे हैं कि बारामूला में ट्रैफिक का जो निज़ाम है धर्म बरम है। हमारे पास पार्किंग नहीं है। हमारे जो बॉटल नेक्स आप देख रहे हैं, काफ़ी बार गुजारिश हुई लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। अब जो नए डिप्टी कमिश्नर ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब आए हैं, एफर्ट वो दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक के मामले में मैंने देखा कि चाहे सोपोर में हो, बारामूला में हो। अब इन्होंने कौन सा प्लान बनाया उसके बारे में वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि आज का जो इन्होंने ट्रायल रखा है, लेकिन उसके चलते काफ़ी ट्रैफिक जो है ट्रैफिक देखा जाए कि देखिए हमें हमेशा पुलिस पे इस पे काम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पुलिस भी कितना करेगी यहाँ पे। हमेशा आवाम को भी सपोर्ट करना चाहिए पुलिस का। तो ये हमारा धर्म है, मदद करना या यहाँ पे कोई भी अच्छा काम करना। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए पुलिस भी अप्रिशिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुजाहिद साहब ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया, मुझे बोला कि आप अच्छा काम कर रहे हो। तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने मुझे ये कहा कि आपके पास वर्दी कहाँ पे है, आप कौन होते हो, आप रोकते हो। मैंने बोला एक अच्छा काम जो है तो ये इंसानियत का काम है। अगर मैं ट्रैफिक यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं सुबह जब आया था यहाँ पे ये एक एक्सरसाइज चल रही है कि बारामूला टाउन में ट्रैफिक को किस तरह से हम बेहतर रेगुलेट कर सकें। तो इस ट्रायल रन में हम देख रहे हैं कि कहाँ पे हमें परेशानियाँ हो रही हैं और इस तरह से इंशाल्लाह उनको आइंदा आने वाले वक्त में हम रेक्टिफाई भी करेंगे। तो मकसद यही है कि बारामूला टाउन में जो है ट्रैफिक फ्लो को बेहतर बनाने के लिए इसका बाकायदा एक आर्डर निकला हुआ है। आर्डर में पूरा डिफाइन है। बेशक तो उम्मीद तो यही है, ये हमारे आला अफसरों ने एक डिसीजन लिया है। देखते हैं कितना कामयाब होता है। हमारी कोशिश रहेगी इसको कामयाब करने की, क्योंकि इससे हमें जो लगता है कि इसमें लोगों का बड़ा फ़ायदा होगा, उनको आसानियाँ पैदा होगी। तो अभी ये ट्रायल चल रहा है, देखते हैं क्या इसमें इसका नतीजा क्या निकलता है, वो फिर आपके सामने आ जाएगा। मुश्किल पहले समझने में, पहले करने में कोई भी काम आपको मुश्किल तो लगता है। अभी मेहनत तो इसमें लगने हमारी तरफ से तो मेहनत अब कर रहे हैं। तो लोगों को भी अब थोड़ा बहुत इसमें हमारा कोऑपरेशन चाहिए, ताकि वो भी कोऑपरेट करें। उनको भी जो हदायत मिलती है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो उस पर आप ध्यान दीजिए, उस पर अमल कीजिए, ताकि ये जो मुश्किलात है ये एक प्लान बने, एक ड्रिल बने, ताकि आप लोगों को भी एक सहूलियत हो जाए चलने में और लोगों को परेशानी। जब आज ये हतमी फैसला लिया गया ट्रैफिक हुकाम की तरफ से यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन या जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से, क्या ये कब रहेगा या नहीं, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार जो है इस वक्त यहाँ पे अलग अलग अफसरान जो है वो नाकों पे बैठे हुए हैं। खुसूसन यहाँ पे ये जो वन वे ट्रैफिक का निज़ाम है इसको हतमी शक्ल दी गई है और आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा क्या बारामूला के आवाम को फ़ायदा मिलेगा इससे या नहीं, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। हिसान हुसैन के साथ मैं इरशाद बट गुलिस्तान न्यूज़ बारामूला कश्मीर। तो नाज़रीन, इस वक्त कोशर खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।